हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल डीए इंग्लिश क्लासेस। हमारा टॉपिक चल रहा था वर्ब, जिसका मैंने पार्ट 1 बना दिया है। उस वीडियो में आपने सीखा था कि वर्ब किसे कहते हैं और हम किस तरह से वर्ब को रिकॉग्नाइज करेंगे अपने सेंटेंसेस में। इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि वर्ब के टाइप्स कितने होते हैं, कि वर्ब कितने प्रकार की होती है। तो बच्चों, वर्ब 2 प्रकार की होती हैं, एक्सिलरीज और मेन वर्ब। एक्सिलरीज का मतलब होता है सहायक, जिसे हम दूसरे शब्दों में हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी वर्ब जो हेल्प करती हैं। अब ये हेल्प किसकी करती हैं? ये हेल्प करती हैं दूसरे टाइप जो मेन वर्ब है उनकी। मेन वर्ब की ये हेल्प करती हैं, इसीलिए इन्हें हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। एक्सिलरीज भी 2 टाइप्स होती हैं, प्राइमरी एक्सिलरीज और मॉडल एक्सिलरीज। आज इस वीडियो में हम प्राइमरी एक्सिलरीज को सीखेंगे कि प्राइमरी एक्सिलरीज कौन कौन सी होती हैं। इससे नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगी उसमें हम मॉडल एक्सिलरीज को सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मेन वर्ब को सीखेंगे। इस तरह से वर्ब 2 टाइप्स होती हैं, एक्सिलरीज, मेन वर्ब। एक्सिलरीज 2 टाइप्स होती हैं, प्राइमरी एक्सिलरीज और मॉडल एक्सिलरीज। इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। इन्हें हेल्पिंग वर्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मेन वर्ब की हेल्प करती हैं। अब प्राइमरी एक्सिलरीज को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इनमें 3 कैटेगरी आती हैं, बी, हैव और डू। अब बी में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती हैं, हैव में कौन सी आती हैं और डू में कौन सी आती हैं, चलिए देखते हैं। बच्चों, बी में आती हैं इज, आर, एम, वॉज, वर, और हैव में आती हैं हैज, हैव और हैड। डू में आती हैं डू, डज और डिड। ये सब मिलकर ही प्राइमरी एक्सिलरीज कहलाती हैं। ये सारी हमारी क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब हैं। लेकिन हमें एक बात ये ध्यान देनी होती है कि यदि हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आ रही होती है, ये सारी जो हेल्पिंग वर्ब हैं, अगर इनके बाद कोई मेन वर्ब आ रही है तब तो ये हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। और अगर इनके बाद मेन वर्ब नहीं आ रही है, सिंपली यही वर्ब्स हैं खाली, तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं कहलाती, बल्कि ये खुद मेन वर्ब बन जाती हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल्स में समझाती हूँ। आई एम राइटिंग ए लेटर, इसमें हमारी प्राइमरी एक्सिलरीज है एम, सेकंड में है इज, थर्ड में है वर, फोर्थ सेंटेंस में है वॉज, 5 में है आर, 6 में है हैज, 7 में हैव बीन और 8th में है हैड, 9th में डू और 10 में डू, 11 में डज और 12 में है डिड। ये सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं, यानी प्राइमरी एक्सिलरीज हैं। क्यों है ये? क्योंकि देखिए एम के बाद राइटिंग आ रहा है, मेन वर्ब है राइटिंग, मेन वर्ब आ रहा है, इसीलिए ये हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर रीडिंग मेन वर्ब आ रहा है, तो इसलिए इज हेल्पिंग वर्ब है। प्लेइंग ये मेन वर्ब है और इसकी हेल्प कर रहा है ये वर, तो ये वर हमारा हेल्पिंग वर्ब है। बीटिंग हमारी मेन वर्ब है, इसकी हेल्प कौन कर रहा है? वॉज, तो वॉज हमारी हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरह से इन सभी सेंटेंस में मेन वर्ब हैं, मेकिंग, रिटन, वर्किंग, डन, प्ले, नो, गो और कंप्लीट। इन मेन वर्ब की ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इसलिए ये प्राइमरी एक्सिलरीज कहलाएंगी, हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगी। अगर इनके बाद ये हेल्पिंग वर्ब ना होती, ये सिंपली यही होते, तब क्या होता? तब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं कहलाती, तब ये कहलाती मेन वर्ब। जैसे कि इन एग्जांपल्स में देखिए, ही इज ए डॉक्टर, यहाँ पे देखिए इज, आर, हैज, हैड, डज, डू, डिड, ये सारी ही हमारी प्राइमरी एक्सिलरीज हैं, लेकिन इनके बाद कोई भी मेन वर्ब नहीं है, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब नहीं कहलाएंगी, मतलब ये प्राइमरी एक्सिलरीज नहीं कहलाएंगी, ये आएंगी मेन वर्ब में। ठीक है, मैंने ये इसका नोट लिख भी दिए हैं कि बी, हैव, डू जब इनका प्रयोग मेन वर्ब के सहायक क्रिया के रूप में होता है तब तो इन्हें हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, और जब इनका प्रयोग मुख्य क्रिया के बिना होता है तब इन्हें ऑर्डिनरी या फिर मेन वर्ब कहते हैं। अब आइए हम इसको एक्सरसाइज के थ्रू समझते हैं, जो यूपी बोर्ड में बोर्ड एग्जाम में बच्चों को करने के लिए आते हैं। उसमें एक सेंटेंस दिया होता है और ब्रैकेट में बी, हैव या डू दिया होता है और उसके अकॉर्डिंग उन्हें फिल करना होता है। तो माई मदर कुकिंग फूड, ब्रैकेट में है बी, तो इस बी का क्या मतलब समझेंगे? क्या इस बी का मतलब हम ये समझें कि बी भर दें उठा के?
नहीं, इस बी का मतलब है कि इज, आर, एम, वॉज, वर में से कोई एक भरना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है माई मदर। मदर हमारी सिंगुलर है तो हम यहाँ पर भरेंगे इज, माई मदर इज। आर हम भर नहीं सकते क्योंकि मदर सिंगुलर है। एम हम भर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर हमारा आई नहीं है। वॉज भर सकते हैं, पास्ट में अगर हम इस सेंटेंस को बनाएंगे तो वॉज आ सकता है, माई मदर वॉज। वर हम नहीं भर सकते क्योंकि मदर हमारी सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। तो इस सेंटेंस को हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो प्रेजेंट में और एक पास्ट में। अगर प्रेजेंट में बनाते हैं तो माई मदर इज हो जाएगा, और अगर पास्ट में बनाते हैं तो माई मदर वॉज हो जाएगा। सेकंड देखिए, इसमें भी बी भरना है तो यू के साथ क्या आता है, इज आता है, नहीं आता। यू के साथ आता है आर, तो यू आर बाइंग बुक्स। ये तो हो गया प्रेजेंट में। और अगर हम इस सेंटेंस को पास्ट में बनाए तब पास्ट में हम इसके साथ क्या लगाएंगे, वॉज लगा देंगे, नहीं, यू के साथ हमेशा वर आता है, इसलिए यू वर। या तो हम इसमें यू आर कर दें प्रेजेंट में, और या फिर हम यू वर कर दें, तो दोनों ही सेंटेंस करेक्ट होंगे। आई के साथ प्रेजेंट में हमेशा एम चलता है तो आई एम, और पास्ट में चलता आई वॉज। तो बी का मतलब हमें पता ही है, इज, आर, एम, वॉज, वर में से हमें कुछ भरना होता है। तो यहाँ पर हम या तो आई एम भरें या फिर हम आई वॉज भरें। अब इस सेंटेंस में देखिए ब्रैकेट में दे रखा है हैव फिल करना है। हैव का मतलब क्या होता है बच्चों, हैज, हैव और हैड में से कुछ एक भरना है। अगर हम इस सेंटेंस को पास्ट में बनाते हैं तब तो हम यहाँ पर हैड भर देंगे, हमें सब्जेक्ट देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हैड सिंगुलर के साथ भी हैड चलता है और प्लूरल के साथ भी हैड चलता है। लेकिन यदि हम इस सेंटेंस को प्रेजेंट में बनाते हैं तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ क्या सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट है दे। तो दे के साथ अब हमें या तो हैज लगाना है या हैव, हम चूज करेंगे कि क्या लगाएं। दे हमारा प्लूरल में आता है तो प्लूरल में हमेशा हैव चलता है, प्लूरल के साथ हैव आता है, हैज नहीं आता, तो दे हैव हो जाएगा। नीचे वाले सेंटेंस में देखिए ही है और भरना क्या है, हैव, यानी हैज, हैव, हैड में से कुछ भरें। तो ही के साथ हम क्या चलाएंगे, हैज, सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव। नेक्स्ट में डू भरना है हमें। तो डू का मतलब ये नहीं है कि डू भर दें, डू का मतलब है डू, डज और डिड में से कोई एक चीज भरनी है। तो ये देखिए डू। अब हमें ये डिसाइड करना है, अगर हम ये पास्ट में बनाते हैं सेंटेंस तब तो हम डिड लिख देंगे, आई डिड, ही डिड, क्योंकि उसमें डिड जो है सिंगुलर प्लूरल दोनों में एक सा चलता है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट में अपना सेंटेंस बना रहे हैं तो डू या डज में से एक चीज लगाते हैं। तो आई के साथ हमेशा डू आता है, आई डू नॉट लाइक हर, और प्रेजेंट में आता है डज, तो ही डज नॉट लाइक हर। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट में डू डज चलता है और पास्ट में डिड चलता है। डू आता है प्लूरल के साथ और डज आता है सिंगुलर के साथ। ये मैंने यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि सिंगुलर के साथ ही, शी, इट के साथ इज आता है, वॉज आता है, हैज आता है और डज आता है। ठीक है, पास्ट सेंटेंस में अगर आई है तो वॉज आएगा, प्रेजेंट टेंस में आई है तो एम आएगा। प्लूरल आई वी यू दे के साथ आर, वर, हैव, डू चलता है, और पास्ट में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ डिड आता है और पास्ट में हैड आता है। मतलब ये है कि अगर हमारा सेंटेंस पास्ट में है तब चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम यूज करेंगे डिड, और अगर पास्ट में हमारा सेंटेंस है और हमें हैव भरने को आता है तो चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो तो हम हैड भरेंगे। लेकिन अगर हमारा प्रेजेंट में सेंटेंस है तो हमें क्या करना है, तब हम डू या डज में से कोई एक भरना होता है, और उस कंडीशन में हमें अपना सब्जेक्ट देखना होता है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तब तो डज आ जाएगा और प्लूरल है तो डू आएगा। इसी तरह से हैज, हैव का भी यही है रूल कि अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज और प्लूरल है तो हैव, सिंगुलर है तो वॉज और प्लूरल है तो वर, सिंगुलर है तो इज और प्लूरल है तो आर। वॉज पास्ट में आई के साथ, एम के साथ एम आएगा, आई के साथ प्रेजेंट में। तो इन सारे रूल्स को पक्के पक्के याद करने होते हैं, तो आप लोग सबको इन रूल्स को याद कर लीजिए, ये हमेशा काम आते हैं। एक एक्सरसाइज में आपको यूपी बोर्ड की दे रही हूँ, ये देखिए, ये बुक है क्लास 10th की यूपी बोर्ड की, राजीव प्रकाशन की। इसमें पेज नंबर 51, ये देखिए
पेज नंबर पेज नंबर कौन सा है ये 151, पेज नंबर 151। इस पे एक्सरसाइज नंबर है आपकी 2। इस एक्सरसाइज को देखेंगे, ये पूरी एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है। ब्रैकेट में देखिए बी डू हैव, बी डू हैव ये भरना है, तो आपको डिसाइड करना है कि क्या करें। अब ये देखिए फर्स्ट सेंटेंस, व्हेन आई एंटर्ड द रूम द टीचर स्टार्टेड टीचिंग। ब्रैकेट में आ रहा है हैव भरना है। ब्रैकेट में क्या आ रहा है कि हैव भरिए। अब बच्चों हैव का क्या मतलब होता है कि हैज, हैव और हैड में से कोई एक चीज भरनी होती है हमें। अब हम सेंटेंस हमने पढ़ा, हमने ये देखा कि इसमें देखिए कोमा के बाद जो लास्ट सेंटेंस आ रहा है उसमें आ रहा है द टीचर स्टार्टेड टीचिंग, कि टीचर ने पढ़ाना शुरू कर दिया, यानी कि पास्ट में जा रहा है। तो अब हम ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट में नहीं बना सकते, क्योंकि ये पास्ट में है तो हमें ये भी पास्ट में बनाना होगा। ये कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं, व्हेन से, इफ से जो शुरू होते हैं। तो इसका मतलब हम हैज हैव में से तो कुछ नहीं भरेंगे, बचा हम पे क्या हैड। तो व्हेन आई हैड आ जाएगा यहाँ, व्हेन आई हैड एंटर्ड द रूम द टीचर स्टार्टेड टीचिंग। सेकंड देखिए, इट वॉज ए विंटर नाइट वी सिटिंग राउंड द फायर। इसमें है बी भरना है। इसमें बी का मतलब क्या होता है, इज, आर, एम, वॉज, वर, इनमें से कोई एक चीज भरनी है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि जो शुरू का सेंटेंस है इट वॉज ए विंटर नाइट, ये हमारा पास्ट में है। क्यों पास्ट में है, क्योंकि यहाँ वॉज आ रहा है। अब जब ये पास्ट में है तो इसके आगे वाला सेंटेंस भी हमें पास्ट में बनाना होता है, हम इसे प्रेजेंट में नहीं बना सकते। तो इज़ारएम तो कट गया, इज़ारएम में तो हम कुछ नहीं लिख सकते। यहाँ पर इज़ारएम तो कैंसिल हो ही गया क्योंकि वो प्रेजेंट का होता है। अब हम पर बचा वॉज और वर, तो यानी हमें यहाँ पर या तो वॉज लगाना है या फिर हम वर लगाएंगे। अब हम डिसाइड किससे करेंगे, सब्जेक्ट को देखकर। सब्जेक्ट हमारा क्या है, बी। वी का मतलब है हम, यानी कि प्लूरल हो गया, तो यहाँ पर हम वर लगाएंगे, वी वर सिटिंग राउंड द फायर। ऐसे ही थर्ड सेंटेंस देखिए, डू भरना है। डू का मतलब क्या है, डू, डज और डिड भरना है। तो ही नो योर एड्रेस, लास्ट में आ रहा क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ तो हम यहाँ पर भर दें डिड ही नो योर एड्रेस, तो करेक्ट हो जाएगा। क्या तुम्हें उसका एड्रेस पता है, जानते हो, यस हो गया। क्या तुम उसका एड्रेस जानते थे, तो ये हो गया पास्ट में डिड लगाकर। लेकिन अगर हम प्रेजेंट में बना रहे हैं, डू या डज लगाना चाहते हैं, तो हमें सब्जेक्ट देखना होगा। तो सब्जेक्ट है हमारा ही। तो ही के साथ क्या बताया था मैंने आपको कि ही के साथ आता है डज। देखिए यहाँ पर रूल में बताया ना कि ही हो तो क्या आएगा, डज। तो यहाँ पर हम लगाएंगे डज ही नो योर एड्रेस, क्या वो तुम्हारा एड्रेस जानता था। इसी तरह से बच्चों ये सारी एक्सरसाइज आपको खुद करनी है। ये रहे इसके ब्रैकेट में कि आपको कौन सा फिल करना है। आप लोग खुद इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके आंसर लिख दूंगी, उसमें से देखकर आप अपने आंसर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।